अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी बिल्कुल ठीक ठाक खुश बाज फिट फाट हूँ। तो फ्रेंड्स बात करेंगे जी अफरोज़ शेख की। तो जैसे कि आप लोगों को पता है जी, अबाए की कोलैबोरेशन के लिए, अबाए की प्रमोशन के लिए हमारी आंटी जी हैदराबाद गई हैं। हैदराबाद में जबकि बोला जाता है कि एक छोटी बच्ची भी वहाँ पे अबाया पहनकर निकलती है, पर आंटी ने हमारी सिर्फ जीन्स पहनी, अंदर टी शर्ट पहनी, ब्लैक शर्ट ऊपर ली और एयरपोर्ट वाला लुक। मतलब एयरपोर्ट के लिए भी कोई लुक हमें डिसाइड करना पड़ता है, वरना एयरपोर्ट वाले क्या एंट्री नहीं देते अगर जब तक हम जीन्स पहनकर नहीं जाएंगे। पर हमें तो मिल गई थी आंटी, एंट्री मिल गई थी हमें तो, है ना, हमें तो मिल जाती है आंटी। हम अबाया पहन के जाते हैं, हमें एंट्री मिल जाती है। गलत करते हैं वो लोग या हम गलत करते हैं या हम आंखों में मिर्ची डाल के घुस जाते हैं एयरपोर्ट पे। तो आपने बताया ना कि एयरपोर्ट वाला रुक, चार पैसा आने के बाद जो लोग सबसे पहले अपना कमीज शलवार उतार के फेंकते हैं और जीन्स और टॉप अपने बदन पे डालते हैं ना, तो यानी कि आप लोग समझ जाए फिर कि ये वो नए फ़कीर हैं जिन्हें भीख की बड़ी जल्दी रहती है। ये नए नए अमीर होने की निशानी है। वरना जो बंदा एक जिद्दी पुश्ती अमीर होता है, एक जिद्दी पुश्ती उसके पास पैसा होता है ना, तो उसको फ़र्क नहीं पड़ता है कि मेरे तन पे अबाया है या मेरे तन पे चादर है या मेरे तन के ऊपर कमीज शलवार दुपट्टा है ना, उनके लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पर जो लोग ये समझते हैं कि पैसा आने के बाद सबसे पहले कमीज शलवार उतारो और जीन्स और टॉप डालो और भाई हम तो रेडी हो गए, हम तो दुबई जा रहे हैं, हम तो अमेरिका जा रहे हैं, हम तो सऊदीया जा रहे हैं जीन्स टॉप पहनकर, है ना। तो भाई अभी ये भी होने लगा है कि एयरपोर्ट का लुक अलग होता है और रेलवे स्टेशन का लुक अलग होता है और बस स्टॉप का लुक जो है वो इंसान को अलग वो करना पड़ता है, ठीक है, वेयर करने पड़ते हैं उसके हिसाब से कपड़े। अभी इनको बुलाया है जी अबाए की प्रमोशन के लिए। जिस औरत को खुद दुपट्टे के बारे में नहीं मालूम, ये प्रमोशन करवाने वाले सबसे बड़े बेवकूफ़ हैं सच में। वो जिन्हें अबाया का मतलब अलीफ से बे नहीं मालूम, उनको बुला लेते हैं अबाए की। जो सर पे दुपट्टा औरत नहीं रखती है, जो ढंग से अपने गले में सर का छोड़ो, गले में भी जिसके दुपट्टा नहीं होता, वो बैठ के अबाए के बारे में दर्स दे रही होती हैं और लोगों को कि यहाँ से अबाया लो, ये अरबियन अबाया है, ये फला का अबाया है, ये ढिमके का अबाया है। अरे आपका दुपट्टा कहाँ गया? आप क्यों छैल छबीली बन के 16 साल की बच्ची बन के खड़ी हो गई सबके बीच में कि मेरे से मिलने लोग आए, इतना क्लाउड आया, इतना ये आया। मतलब हद होती है आंटी, हद होती है आपसे। और करवाने वाले बेवकूफ़ हैं, करवाने वाले बेवकूफ़ हैं आपसे, जो आपसे प्रमोशन करवा रहे हैं ना। सबसे बड़ी बेवकूफ़ी उनकी है। उन्हें भी उन लोगों को हायर करना चाहिए, उन लोगों से प्रमोशन करवानी चाहिए कि जो लोग को अबाया के बारे में कुछ मालूमात हो कि अबाया किस किस तरीके से आप वेयर कर सकते हो। पर बुला लेते हैं इन जैसी औरतों को, जैसे कि ये हो गई सायरा सत्तानी हो गई। ये औरतें आती हैं अबाया की प्रमोशन करने। बहुत जल्द सायरा सत्तानी के ऊपर भी वीडियो मेरी आने वाली है। तो जी अभी फ़िलहाल इनकी वीडियो की बात करते हैं, यानी कि अफरोज़ शेख की। ये अभी हैदराबाद वाला व्लॉग आप लोगों ने देखा होगा। मैं जहाज़ में बैठने से, प्लेन में बैठना कोई बड़ी बात नहीं है, पर आंटी को डर लगता है यार। आंटी इस वजह से प्लेन में नहीं बैठती हैं, अल्लाह से नहीं डरती हैं आंटी कि मैं जीन्स पहनी हुई हूँ तो पता नहीं मेरा क्या होगा, या मैं बिना दुपट्टे रोडों पे आ गई हूँ तो मेरा क्या होगा। मैं फटी हुई जीन्स पहनकर आ जाती हूँ रोडों पे अपनी रील्स बनाने के लिए, जिसमें मेरी बॉडी दिख रही होती है, तो फिर मेरा क्या होगा। वो आंटी को कोई परवाह नहीं है उन बातों की। आंटी को परवाह है तो इस बात की कि मुझे प्लेन में बैठने से डर लगता है भाई साहब, इसलिए वो प्लेन में नहीं बैठती हैं। वरना प्लेन में बैठना तो कोई हलवा है आंटी के लिए। आंटी तो सब्ज़ी खरीदने जाए तो प्लेन में बैठ के चली जाए, आंटी का क्या है ना। पर डर लगता है बेचारी को। खैर, और दूसरी बात ये कमेंट सेक्शन देखें इनका, कमेंट सेक्शन देखें, सच में कितनी लानते। अभी 2 दिन पहले इनको मखदूम शाह बाबा का जो संदल उठा था उसकी इन्होंने जो वीडियो बनाई उस पे लानते मिली इनको, भरपूर लानते मिली और वहाँ पर इनको, है ना। और अब इन्होंने जो हैदराबाद में जाके इन्होंने प्रमोशन करी है वहाँ इनको लानते मिल रही हैं। तो मतलब फ़र्क ही नहीं पड़ता, व्यूज़ तो मिल रहे हैं ना यार, डॉलर तो बन रहे हैं ना, डॉलर छापो बस, बाकी तो जाए दुनिया भाड़ में, जो बोलेगी और चली जाएगी। फिर कोई अच्छा व्लॉग बना दो, उसमें तारीफ़ें हो जाएंगी, है ना। बाकी तो क्या है, कोई बॉयकॉट थोड़ी ना कर देगा, कोई अनसब्सक्राइब थोड़ी ना मुझे कर देगा।
जितने व्यूज़ आ रहे हैं उसमें लाखों की पेमेंट तो आंटी की बन रही है, लाखों के डॉलर तो छप रहे हैं ना। बाकी तो बातें सब फजूल की हैं जो हम बोलते हैं या जो कमेंट सेक्शन में भरा। मैं पहले मैंने सोचा कि कमेंट सेक्शन का स्क्रीनशॉट लेके और यहाँ दिखाऊं, पर मैंने बोला कितने स्क्रीनशॉट लूँ, कोई एक कमेंट तो अच्छा आया हुआ होता ना बाबा। सब ने अस्तगफिरुल्लाह, और शर्म आनी चाहिए आपको। और दीन का मजाक बना रही हो, अबाए का मजाक बना रहे हो, पर्दे का मजाक बना रहे हो। सारे लोग बस यही बातें कर रहे थे 2-3 दिन से जो इनकी वीडियोस आ रही हैं ना, मतलब इस वीक में इनकी जितनी भी वीडियोस आई हैं वो तकरीबन सब में ही यही वाली चीज़ें इन्होंने हरकतें कर रखी हैं, पर इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ा। आगे अभी तो भाई अभी तो हैदराबाद में एंट्री हुई है, अभी तो चार मीनारा बाकी है। अभी तो चार मीनारा पे कम से कम 40 रीलें तो बना ही लेंगी ये चार मीनारा पर, है ना। हैदराबाद की भी बहुत सारी रील्स हमें मिलने वाली हैं, इनकी बहुत सारी बेहयाई हमें मिलने वाली है। मतलब मुंबई वालों ने तो सबने इनकी बेहयाई देख ही ली है, मतलब फेस टू फेस वाली। वैसे तो देखो वीडियो कहाँ कहाँ देखी जा रही है वो हमें नहीं मालूम होता है ना, पर फेस टू फेस तो बहुत सारे लोगों ने देख ली। अब ये अपना आप जो है वो हैदराबाद पहुँची हैं दिखाने के लिए और बताने के लिए कि देखो मैं ऐसी हूँ, देखो मैं ऐसी हूँ। और झूठी तो यार ये बहुत बड़ी हैं। देख लो आप वेट लॉस वाली झूठ वीडियो पर ये कैसा पब्लिक को अपनी बता रही हैं, कैसा गुमराह कर रही हैं कि मैंने वेट लॉस ऐसे किया है, वैसे किया है, फला किया है, ढिमका किया है। ये नहीं बता रही कि भैया बैरेटिक सर्जरी करवाई है मैंने, उसकी वजह से अपना 10 किलो की चर्बी निकलवा के बाहर फिकवाई है मैंने, उसकी वजह से मैं ये 16 साल की छमिया बनकर बैठी हूँ, है ना। पर वो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, बस बेहयाई वाली रील्स बनाते जाओ। पब्लिक तो है ही बेवकूफ़, आएगी देखेगी ज़रूर, भले बुरे कमेंट करके जाएगी, इन्हें फ़र्क नहीं पड़ता सच में। और बेटा ये मेरी मम्मी की बड़ी फ़ैन, मेरी मम्मी की सबसे बड़ी फ़ैन है। वो सबसे बड़ी फ़ैन जो है वो मेकअप आर्टिस्ट निकली, उनकी भी आंटी ने लगे हाथों प्रमोशन कर दी, क्योंकि अगला मेकअप उन्हीं से करवाना है ना, इसलिए समझा करो ना यार बात को। मतलब प्रमोशन करवाना, प्रमोशन देना किसी को ऐसे फोकट में तो ये किसी को ना दे, फोकट में किसी को अपना बुखार ना दे, ये किसी को प्रमोशन देंगी, है ना। अभी उनसे नेक्स्ट इनका जो आएगी, अब देखो एक में तो ये शिरवल्ली बन गई हैं, अभी दूसरी में क्या बनती हैं। दूसरी में वैसे वो तो नहीं बन रही, वो एक नई फिल्म एक और आ गई है ना, भूल भुलैया 3 की मंजुलिका वाला भी लुक ले लो आंटी, अच्छा लगेगा आपके ऊपर, है ना। आप लोग की इस बारे में क्या राय है ज़रा कमेंट सेक्शन में बताओ। हमारी आंटी को शिरवल्ली क्या बोलते हैं यार, उसको शिरवल्ली है कि शिरवल्ली है, वो जो भी है वो तो बन गई है, अभी मंजुलिका बनना आंटी। मुझे तो आपका ना मंजुलिका वाला लुक देखना है कि आप वो कैसे बनती हो, वो उसमें आप कैसी दिखोगी, ठीक है। और ये लोग जो है ना यार, देखो हमें बुरा इसलिए लगता है, ऑडियंस को बुरा इसलिए लगता है क्योंकि ये लोगों को यूट्यूब पे लोग सीख देने आते हैं, लोगों को कुछ सिखाने आते हैं, अपनी लाइफ शेयर करने आते हैं कि बंदा उनसे देख के उन्हें कुछ सीखता है कि यार हम भी अपने घर में ऐसा ही रहेंगे, ऐसा ही करेंगे। पर ऐसा रहेंगे भैया, ऐसी सीख कोई मत लेना, बेहयाई वाला माहौल हो जाएगा पूरे घर का। आंटी को पता है कि मेरे देखने वाले ज़्यादातर जो हैं वो मुस्लिम लोग हैं, उसके बावजूद आंटी इतनी बेहयाई करती हैं, शर्म आनी चाहिए आपको सच में। बस एंड आपका यही बोलूँगी आपको मैं एंड में कि आप थोड़ी सी हो सके तो शर्म करें, और इस तरीके की वीडियो, इस तरह की बातें आपकी हम में से किसी को भी पसंद नहीं आती। कमेंट सेक्शन खोलो अपना, कमेंट सेक्शन देखो अपना कमेंट सेक्शन। क्यों देखने की और बताने की लोगों को हिम्मत नहीं होती कि हमारे कमेंट सेक्शन में हमें भरपूर लानतें मिल रही हैं, भरपूर हमें गालियां मिल रही हैं, ये बात अपनी पब्लिक को बताओ ना। तो आज की वीडियो मेरी बस यही थी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। जो न्यू फ्रेंड आए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, वीडियो को लाइक करके जाइएगा और अपने जैसा एक प्यारा सा कमेंट करके जाइएगा। दुआ में याद रखें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।